आज के इस क्लास में मैं आप लोगों से बात करूंगा क्या गवर्नमेंट जॉब लेना सचमुच बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। ऐसी क्या गलती है जो आप बार बार करते हो जिस वजह से आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेली 4 से 5 घंटे स्टडी करते हैं, 6 से 7 घंटे स्टडी करते हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि 2 से 3 बार ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हैं, इवन 4 से 5 बार भी दे चुके हैं, बट फिर भी अभी तक जॉब क्लियर नहीं हुआ, अभी तक जॉब नहीं मिला है। क्या सचमुच गवर्नमेंट जॉब लेना इतना टफ है? तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं आपकी गलतियों के बारे में बताऊंगा और आप खुद रिलेट करके चेक करना कि क्या आप सचमुच वो मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, मैं विकास आनंद, ऑलरेडी बहुत सारे 9 साल का एक्सपीरियंस है मैं, और मैं ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या आप मिस्टेक्स करते हैं। चलिए बताता हूँ क्या क्या आप गलतियाँ किए हुए हो। ऐसी क्या गलती है जो करते हो? सबसे पहली चीज़, सही स्टडी मटेरियल का ना होना। जैसे कि मान लो एग्जांपल पे ले लूँ मैं, जो एचपीएसएससी जीओ का एग्जाम होने वाला है अकाउंट्स का। यहाँ पर स्टूडेंट्स करते क्या हैं, जो सिलेबस है ना उनका, वो डेफिनेटली उनको ग्रेजुएशन और इंटर का सिलेबस देखने में लगता है, तो वो ग्रेजुएशन और इंटर के बुक्स पढ़ने लगते हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही है उनसे, क्या ये एकेडमिक का एग्जाम देने जा रहे हो या कॉम्पिटिशन एग्जाम? डेफिनेटली आपकी जो एग्जाम है ये कॉम्पिटिशन्स की है, ना कि कोई एकेडमिक एग्जाम है। वो बुक आपके हाथ में जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, उस पर आप पढ़ोगे तो जॉब लग जाएगा, लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है कि उस बुक में आपको क्या पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि उस बुक में क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, 7 साल का सिलेबस आपको सिर्फ 2 से 3 महीने में कवर करना है, तो क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में पहले आपको जानना ज़रूरी है। तो विदाउट मेंटोर, विदाउट सही गाइडिंग, विदाउट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शंस के आपकी जो मटेरियल है वो बेकार हो जाती है। दूसरी चीज़, आप जो भी वीडियो लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पर देखते हो, ठीक है ना, अब एक बात बताओ, सपोज मान के चलो आपने कोई लेक्चर देखा, क्या आपने कभी वो ट्राई करने की कोशिश की है कि वो लेक्चर आप ही के एग्जाम के लिए है या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है? अगर वो एकेडमिक एग्जाम के लिए है तो वो आपके किसी काम के नहीं है, बिकॉज अब आप एक कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास एमसीक्यूज आने वाला है, ना कि कोई एकेडमिक एग्जाम। राइट, तो पहली गलती है गलत स्टडी मटेरियल, जिसमें वीडियोस गलत उठा लेना, पीडीएफ गलत लेना, बुक्स का गलत चुनाव करना। दूसरा, सही मेंटोर या फिर टीचर का ना होना। हम जनरली क्या करते हैं ना कि हम यूट्यूब पर खोलते हैं कोई भी रैंडम वीडियो, एक पर्टिकुलर टॉपिक, सपोज हमें पार्टनरशिप पढ़ना है, सपोज हमें इनकम टैक्स पढ़ना है, हमने ओपन किया इनकम टैक्स और जो टीचर आए उनसे पढ़ लिया। एक बात बताओ, आपने कभी ये ट्राई किया है कि वो इनकम टैक्स आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए था या फिर आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए था? अगर आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए तो भाई उससे कॉम्पिटिशन्स कैसे क्लियर करोगे? तो सबसे पहली गलती, आप गलत टीचर का चुनाव करते हैं, गलत मेंटोर का चुनाव करते हैं। एटलीस्ट उनसे पढ़े जो कॉम्पिटिशन्स की पढ़ाई करवाते हैं, तभी जाकर के आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेगा कि कॉम्पिटिशन्स कैसे अटेम्प्ट करना है, कॉम्पिटिशन्स कैसे निकालना है। तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस का बार बार डाइवर्जन होना। अब होता क्या है ना, अपने एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ, लाइव सेशन एंड रिकॉर्डेड सेशन। अब सपोज मान के चलो 50 बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, लाइव सेशन चल रहा है। अब लाइव में किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो सारे बच्चे तो पढ़ने में लगे हुए हैं, मैं पढ़ाने में लगा हुआ हूं। जैसे ही किसी बच्चे ने कुछ पूछा तो वो जो फोकस है ना, वो घूम करके उस बच्चे के क्वेश्चन की ओर चले जाता है। इससे आपका जो फोकस है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वो खत्म हो जाता है। तो अपनी फोकस को ना कभी हटाओ मत। एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते रहो, फोकस नहीं हटना चाहिए। फोकस हटाने के लिए क्या करना है आगे वो भी बताऊंगा। तीसरा और जो चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम की कमी, या फिर हम बोल सकते हैं टाइम का प्रॉपर उपयोग ना होना। आपके पास बहुत सारे टाइम्स होते हैं बट आप उसका यूज नहीं करते हो सही से, एक ही चीज को बार बार देखते हो, जो आता है उसी को पढ़ते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते हो और अपनी टाइम को बर्बाद करते हो। ये तो हुई गलतियां, ये जो आप करते हो आप रिलेट करके चेक करना कि क्या इनमें से कोई गलती आप करते हो। भाई अगर करते हो ना, जॉब निकालना सचमुच टफ हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या है सर? अब सॉल्यूशन तो बताओ। बिल्कुल, इसके लिए सॉल्यूशंस भी है हमारे पास। क्या सॉल्यूशन है? तो अगेन हमारी JOA अकाउंट्स की पहली बैच ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, सेकेंड बैच चालू है जिसकी एडमिशन ऑलरेडी ओपन है। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाओ डाउनलोड करो, ज्वाइन करो। कोई क्वारीज हो तो ऑफिस के नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो।
अभी जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए ना, उन सब के सॉल्यूशंस आपको इस कोर्स में देने वाला हूँ, इस बैच में देने वाला हूँ। पहला जो चीज़ देने वाला हूँ वो है, इस कोर्स में आपको डेली 3 से 4 रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। 3 से 4 थ्योरी के रिकॉर्डेड सेशन। क्या बेनिफिट है उसका? पहली बेनिफिट, रिकॉर्डेड सेशन होने की वजह से आपका फोकस फिक्स होगा। कोई भी बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आने वाला है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो ना, डायरेक्टली पढ़ सकते हो। आसान तरीका है, लाइव सेशन में पढ़ोगे, जैसे भी मैंने बताया, लाइव में पढ़ रहे हो, किसी ने बीच में कुछ बोल दिया तो क्या होता है, जो फोकस है ना वो उस बंदे के क्वेश्चन की ओर मुड़ जाता है। इससे आपका नुकसान हुआ, आपके टाइम का नुकसान हुआ, प्लस उस पर्टिकुलर लाइफ में आपको आना पड़ता है, तभी जाकर के हो गए क्लासेस ना। सपोज आप जॉब कर रहे हो, सपोज आप हाउस वाइफ हो, भाई कहाँ से लाओगे उस टाइम में? अगर टाइम नहीं हुआ तो क्लास डूब गया। हमारे साथ ऐसा नहीं है। 3 से 4 रिकॉर्डेड लेसन है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, जब मर्जी तब देखो, 24 घंटे आपके पास फुर्सत है, जब इच्छा तब देख लेना। दूसरी चीज, फोकस नहीं घटेगी इससे। दूसरा, जितनी भी हमने आपको रिकॉर्डेड सेशन दी है, जितनी भी हमने आपको रिकॉर्डेड सेशन दी है, ईच एंड एवरी टॉपिक्स की लाइव रिवीजन क्लास होगी। यानी कि एक बार पहले आप पढ़ोगे, दूसरी बार हम उसको रिवीजन क्लास में आपको सॉल्व कराएंगे, उसका रिवीजन करवाएंगे। अब इससे बेनिफिट, आपने उस टॉपिक को 2 बार पढ़ लिया। और लाइव जो होगी वो रात को 8 बजे होगी, ताकि आप जब चाहे उसको प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी फैसिलिटी, लाइव में डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। मतलब एक बार आप पढ़ो, एक बार फिर मैं पढ़ाऊंगा, तीसरी बार मैं उसका डाउट भी आपसे क्लियर करूंगा। अच्छा, हमारी जो डाउट सेशन होती है ना, उसमें भी मैं टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फोकस रखा हूं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने क्या किया हुआ है, आप हमारी लाइव क्लास में डायरेक्टली बोल करके पूछ सकते हो। टाइप करके तो पूछते ही पूछते हो, ये तो यूट्यूब और ये कॉमन चीजें हैं, बट हमारी ऐप में आपको बोलने का ऑप्शन दिया जाएगा। लाइव क्लास में डायरेक्टली आप बोल करके पूछ सकते हो कि हाँ सर, मुझे इस पर्टिकुलर चीज को समझ में नहीं आया, समझाओ। इससे आपकी टाइम बचेगी, मेरे पास आपका सही क्वेश्चन आएगा और सही आंसर भी आपको मिलेगा। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच एंड एवरी टॉपिक की एमसीक्यू क्लास भी होगी। मतलब एक टॉपिक को हमने आपके साथ में 4 बार डिस्कस किया। पहले उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर दी, जिससे आपने सेल्फ स्टडी किया, इसकी पीडीएफ दी। दूसरी, हमने इसका रिवीजन करवाया। तीसरा, हमने इसका डाउट क्लियर किया। और चौथा, हमने इससे आपको एमसीक्यूज करवाया। तो भाई एक चीज को 4 बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जितनी भी चीजें हैं, ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, यानी कि आपके जेओए के अकाउंट्स में जो एग्जाम होते हैं उनको ध्यान में रख करके ही डिजाइन किया गया है। और पांचवी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी लाइव क्लास अगर आप गलती से मिस कर जाते हो तो वो लाइव क्लास भी आपको रिकॉर्डेड की तरह मिल जाएगी। मतलब लाइव क्लास भी आपकी मिस नहीं होगी, वो भी एज अ रिकॉर्ड फैसिलिटी आपके कोर्स में ऐड हो जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया है, डेफिनेटली इनरोल करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीट जो है वो लिमिटेड रखी गई है। अब सीट लिमिटेड क्यों है? बिकॉज ऑफ डाउट सेशन होते हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे सबके डाउट्स भी क्लियर करने होते हैं। तो किसी भी बच्चे का छूट ना जाए क्वारीज, इसलिए हम लोग जो सीट्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड रखते हैं। तो जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डेफिनेटली इनरोल करोगे। इस कोर्स में और क्या मिलेगा? वीडियो क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि 4 टाइम्स में कवर होगा। आपने देख लिया 4 टाइम्स, मतलब रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, मैं हमेशा बोलता हूं। दूसरा, टाइम बचाने के लिए पीडीएफ नोट्स होंगे। तीसरा, एमसीक्यू टेस्ट, लाइव भी क्लासेस होगी एमसीक्यूज की, प्लस एमसीक्यू का टेस्ट भी मिलेगा। मतलब इतनी फैसिलिटी यार, मतलब सक्सेस तो डेफिनेटली आपकी जेब में होगी। बस प्रॉपरली सिस्टमेटिक आपको पढ़ने की नीड है। तो जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो, कोर्स में इनरोलमेंट करो और अपना जॉब 100% कंफर्म करो। और कोई भी क्वारी हो तो ऑफिस के नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वारीज, अपनी शक को दूर कर सकते हो। और ऑलरेडी ये सेकंड बैच है, ये भी सीट लिमिटेड है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया डेफिनेटली ले लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर क्लासेस में।